जेईई मेन 2024 के लिए जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं जेईई का, जो बिल्कुल नए हैं जेईई के लिए, और उसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर जेईई का एग्ज़ाम 2 बार होता है तो उससे क्या रूल्स हैं, कैसे आप एग्ज़ाम देना है, कितनी बार दे सकते हैं। तो ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। जेईई मेन का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पेपर में होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो बीई और बीटेक कोर्सेज़ के लिए होता है। यानी कि अगर आपको बीटेक करनी है, सिंपल शब्दों में अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो जेईई मेन का पेपर 1 आपको देना होता है, ठीक है। पेपर जो 2 होगा वो बी प्लानिंग और बी आर्क वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो उनको आर्किटेक्चर में जाना है, आर्किटेक्ट करनी है, आर्किटेक्ट बनना है मतलब, तो उनको बी आर्क देना होता है। बी आर्क पेपर आप दोगे, और बी प्लानिंग देना है तो वो दोनों के लिए पेपर 2 होता है, जिसको डिवाइडेड करा गया है 2A और 2B में। यानी कि अलग अलग कोर्स है ना, तो उसके लिए 2A और 2B बना दिया, ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के बी आर करनी है, बी प्लानिंग करनी है तो पेपर 2, बी टेक करनी है तो पेपर 1 देना होता है, ठीक है। चाहे तो आप दोनों भी दे सकते हो, ऐसा भी बच्चे करते हैं। मान लो आपको बी आर्क मिल गया तो आपने बी आर्क के थ्रू एडमिशन ले लिया, बी टेक मिल रहा तो बी टेक के थ्रू तो ले ही लेते हैं बच्चे, तो दोनों भी कर सकते हैं। तो आप पेपर 1, पेपर 2 दोनों भी दे सकते हो, और सिंगल पेपर भी दिया जा सकता है। उसके लिए आपको फिर डबल फीस देनी पड़ेगी। अगर आप दोनों फिल करते हो तो फीस आपकी वो बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब जो जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है वो 2 सेशन में होता है। पहले क्या था, पहले जेईई मेन का एग्ज़ाम साल में एक ही बार हुआ करता था। फिर बीच में गवर्नमेंट ने इसको 2 बार के लिए प्रपोज कर दिया कि 2 बार एग्ज़ाम होगा। बीच में 4 बार भी हो गया था, पर वो एक सेशन एक ही साल के लिए हुआ था 4 बार। उसके बाद से फिर ये फर्दर उन्होंने 2 बार ही कर दिया। तो इस साल 2024 के अंदर भी 2 बार ही होगा, जनवरी में होगा और फिर अप्रैल में होगा, ठीक है। तो जनवरी में कब हो रहा है, 24 से लेके 1 फरवरी के बीच में सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे जेईई मेन के सेशन 1 के। सेशन 2 का जो एग्ज़ाम है फिर वो अप्रैल में होगा। उसकी क्या तारीख है, उसकी तारीख है 1 से लेके 15 अप्रैल। तो इसके बीच में 15 दिनों में एग्ज़ाम हो जाएगा पेपर 2 का, मतलब सॉरी सेशन 2 का, ठीक है। तो सेशन 2 में पेपर 1 पेपर 2, सेशन 1 में पेपर 1 पेपर 2, यानी कि दोनों पेपर जो होते हैं वो 2 बार होंगे साल में, ठीक है। दोनों ही पेपर, चाहे वो बी आर्क वाले बच्चों का हो चाहे वो बीटेक वाले बच्चों का हो, दोनों को 2 चांस मिलते हैं। अभी जो 2 चांस मिलते हैं इसमें फ़ायदा क्या है, क्यों 2 बार हम इस 2 बार देंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो उस बारे में बात करते हैं। यहाँ देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर 2 बार एग्जाम दे दे तो उससे फ़ायदा क्या है बच्चों को। दिस विल गिव द कैंडिडेट्स 2 अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स इन द एग्जामिनेशन इफ दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाए तो आप सेकंड अटैम्प्ट में अच्छा कर लोगे, ठीक है। मान लो जनवरी में एग्ज़ाम दिया, नंबर आ गए, वो थोड़े कम रह गए, अप्रैल में दिया थोड़े ज़्यादा हो गए, तो फ़ायदा हो गया। तो अब दोनों में से अप्रैल वाला चूज़ कर लेंगे। एनटीए जो है वो अप्रैल का आपका जो मार्क्स होगा उसके हिसाब से, उसके बिहाफ पर आपका रिजल्ट तैयार करेगा। और अच्छा मान लो जनवरी में ज़्यादा आ गए, अप्रैल में कम हो गए, तो जनवरी का ले लेगा। तो फ़ायदा हो गया ना, दोनों में से अगर आप दोनों पेपर देते हो तो जो ज़्यादा वाला मार्क्स होंगे उसके हिसाब से रिजल्ट बनेगा। लेकिन मान लो आपने एक ही बार दिया तो फिर तो वही रह गया, उसी उसी के बेस पर बनेगा। तो 2 बार देने में फ़ायदा रहता है, तो इसलिए 2 बार एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। चाहे वो बच्चा ऐसा है, चाहे आपका जनवरी में 99 परसेंटाइल भी आ गया, तब भी आपको दोबारा अप्रैल का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपकी जो रैंक है उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप एग्ज़ाम दोगे अप्रैल का, हो सकता है और इम्प्रूव हो जाए और रैंक बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनवरी में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो कम होते हैं, अप्रैल में ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो अब ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उससे भी रैंक पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है, तो आपको दोनों का एग्ज़ाम देना है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सजेशन यही रहेगा कि आप दोनों का ही दें, चाहे आपका पहला सेशन कितना ही अच्छा चला जाए तब भी दोनों एग्ज़ाम देने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट द स्टूडेंट्स विल गेट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब एक बच्चे को एक्सपीरियंस मिल जाता है। एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस तो आपको मॉक टेस्ट से मिलता है। कोई बच्चा जो जेईई की तैयारी करेगा वो पहला सेशन एक्सपीरियंस का तो नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि कितना बड़ा एग्ज़ाम है, तो पहले से ही वो तैयारी करता रहता है और मॉक्स वगैरह देता रहता है, तो उसको पहले पता होता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, ठीक है। तो ये तो कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पहला सेशन देना है। पहला सेशन आपको क्वालिफाई होने के लिए देना है, एडमिशन लेने के लिए देना है, एनआईटी पाने के लिए देना है, ठीक है। जे एडवांस के लिए क्वालिफाई होने के लिए पहला सेशन देना है, कोई प्रैक्टिस के लिए या कोई एक्सपीरियंस के लिए नहीं देना है, ठीक है। इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि इसमें एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें लिखा है दिस विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग अ ईयर, और बच्चों को ड्रॉप करने से बच जाते हैं। मान लो 2 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि उनका कुछ इंप्रूव हो जाए तो उन्हें ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, वरना ड्रॉप करना पड़ता है। एक ही चांस मिल रहा है तो अगले चांस के लिए ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब उन्होंने पहले ही आपको 2 चांस दे दिए साल के अंदर कि आप अपना साल जो है वो बचा लो, ठीक है। इफ़ एनीवन मिसेस द एग्जामिनेशन ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल, मान लो किसी ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, जनवरी का एग्ज़ाम उससे रह गया, वो नहीं दे पाया कोई भी कारण की वजह से,
तो अप्रैल दे सकता है, या फिर जनवरी दिया है अप्रैल वाला छूट गया तो ये है कि चलो उसका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, उसका साल ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए इसका भी फ़ायदा होता है कि 2 बार एग्ज़ाम कराने का। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे बता रहे हैं। कैंडिडेट नीड नॉट अपीयर इन बोथ सेशंस, दोनों में अपीयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे की अपनी खुद की मर्ज़ी है, वो चाहे दोनों दे, चाहे दोनों ना दे, चाहे एक दे, वो सिर्फ बच्चे की मर्ज़ी है। आपको ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि दोनों ही देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, क्या हमें दोनों ही देने पड़ेंगे? नहीं, दोनों नहीं देने पड़ेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप दो या ना दो। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो रैंक मिलेगा, वो दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसमें से, देखो लिखा है यहाँ पे, हिज हर बेस्ट ऑफ द जेईई मेन 2024 एनटीए स्कोर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट और रैंकिंग। रैंकिंग मेरिट लिस्ट के लिए जो दोनों में से बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है ये इन्होंने बस बता रखा है कि एग्ज़ाम कब होगा, और जो पेपर होगा उसमें कुछ चॉइस होंगी, कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ पाओगे। मतलब 25-25 क्वेश्चन तो करने ही होते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आप छोड़ सकते हो। वो उसलिए किया गया था क्योंकि ना ये जब कोविड आया था, कोविड के बाद से बोर्ड्स ने अपने सिलेबस को कम कर दिया था, काफ़ी बोर्ड्स ने सिलेबस को घटा दिया था। तो अब अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग सिलेबस हो गया, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। तो इसलिए कमेटी ने ये फैसला किया था कि हम कुछ क्वेश्चंस की चॉइस दे देते हैं कि बच्चा चाहे तो उन चॉइसेस के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को छोड़ देगा। मान लो आपके सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है, आप वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये किया गया था। तो 25 क्वेश्चंस करने होंगे, जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो चॉइसेस वाले होंगे, उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कोई इसमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होती है ज़रूरी, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। कोई नई अपडेट आती है सीबीएसई की, जेईई की, नीट की, सीयूईटी की, किसी भी एग्ज़ाम की, तो हम उस बारे में आगे बात करेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन कर लें। कोई आपको डाउट तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने के लिए आप कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आईडी सर्च कीजिए webgioclasses@cm4, आईडी भी दे रखी है, वहाँ पे आईडी सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे कॉलिंग फॉर ऐप पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमें डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।